हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं जो क्वांटम के हिसाब से एक शानदार टॉपिक है। और टॉपिक है अपना आज का प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो मूव करेंगे, उस मूव करने के कारण इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण सर्किट में धारा बहती है, उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। और इस जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है इसका एक कंप्लीट सेटअप है, सर्किट है जो आपके सामने है। एक्सपेरिमेंट इसका प्रयोग बोल सकते हो। तो इसमें आपको दिख रहा है इसका सेटअप जो है, उसमें एक क्वार्ट्ज ट्यूब होती है जिसमें दो प्लेट है, प्लेट P1 और दूसरी प्लेट है प्लेट P2। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो P2 को रखते हैं अपन पॉजिटिव टर्मिनल पे। और ये आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये माइक्रो एमीटर है जो सर्किट में जो करंट बहेगी उसको नापता है, ठीक है। और इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी दिखाई दे रहा है आपको। तो वोल्ट मीटर जो प्लेट P1 और P2 है इनको सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसको नापता है। साथ में ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है नीचे, और बैटरी है और ये कुंजी लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव उसका कंप्लीट सेटअप है। और इसमें सबसे पहले देखो इसमें होता क्या है कि अभी डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, ये पराबैंगनी प्रकाश दिख रहा है आपको, ये प्लेट जब P1 पर अपन इंसिडेंट करेंगे, आपतित करेंगे, तो जो इस धातु के पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस प्रकाश जो एनर्जी होगी, एच न्यू एनर्जी जो होती है, उसको अवशोषित कर वहाँ से क्या करेंगे, मूव करेंगे, उत्सर्जित होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज से दूर की और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो P2 प्लेट जो है वो पॉजिटिव विभवांतर पे है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है P2 प्लेट की तरफ मूव करेंगे। और P2 प्लेट की तरफ मूव करते हैं तो P2 प्लेट पे जैसे ये पहुंच जाते हैं तो यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और सर्किट में कंप्लीट होने के कारण सर्किट में धारा बहती है जिसको अपन माप लेते हैं माइक्रो एमीटर से, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि देखो इसमें जो भी वर्ड्स मैंने बोले उसको थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है नीचे, कि जब फोटो उत्सर्जक प्लेट P1 पर एक ज्ञात तीव्रता तथा आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तब प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश के लिए प्लेट P1 से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो मैंने बताया था यहाँ पे प्लेट P1 से जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनका उत्सर्जन होता है। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P2 पर पहुंचकर परिपथ में क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं जिसे माइक्रो एमीटर से माप लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ये प्रयोग है प्रकाश का विद्युत प्रभाव प्रयोग है, इस प्रयोग में प्रकाश की जो तीव्रता है या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के सापेक्ष जो संग्राहक है, संग्राहक देखो यहाँ पे उत्सर्जक तो कौन सी प्लेट P1 से उत्सर्जित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको उत्सर्जक बोलेंगे। और संग्राहक प्लेट जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वह संग्राहक प्लेट P2। इसके विभव में परिवर्तन करके अपन को उसमें जो परिपथ में बहने वाली धारा है उसका मापन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्लेट जो P2 है, इस प्लेट P2 को एक बार तो अपन रखेंगे पॉजिटिव विभवांतर पे, पॉजिटिव विभव पे रखेंगे, और एक बार नेगेटिव विभव पे रखेंगे। इससे क्या होगा, देखो जब प्लेट P2 को अपन पॉजिटिव विभवांतर पे रखते हैं, जैसा कि इसमें अभी है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट P2 की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इससे अट्रैक्ट होंगे और सर्किट कंप्लीट होगा और धारा बहेगी सर्किट में, ठीक है। इसके अपोजिट देखते हैं, जब P2 को अपन नेगेटिव टर्मिनल पे रखते हैं या नेगेटिव विभवांतर पे रखते हैं तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और P2 प्लेट नेगेटिव, तो क्या होंगे यहाँ से दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो P2 प्लेट पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर P2 पे नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और धारा नहीं बहेगी। जिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है केवल वही इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पे पहुंच के धारा का योगदान देते हैं सर्किट में, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन
जो प्लेट दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है आपको। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे धारा है, और इसमें दो अलग अलग इंटेंसिटी की प्रकाश लेते हैं अपन। एक इंटेंसिटी है आई बी और दूसरी इंटेंसिटी है आई ए। अब देखो, सबसे पहले जो पहले कंडीशन बताई थी मैंने कि जब संग्राहक प्लेट P2 को धनात्मक विभव पर रखा जाता है, तो इससे क्या होगा, अगर P2 को धनात्मक विभव पर रखते हैं, देखो यहाँ पे ये धनात्मक विभव पर रखते हैं, तो जो प्रकाश विद्युत धारा जो है सर्किट में प्रारंभ में तो क्या होगी, बढ़ती है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बढ़ रही है, फिर संतृप्त हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। तीव्रता आई के लिए भी देख सकते हो, ये पहले बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। ये तो कंडीशन फर्स्ट थी। इसके बाद में देखते हैं सेकंड कंडीशन। अगर अपन P2 को नेगेटिव वोल्टेज पे रखते हैं, नेगेटिव विभव पर रखते हैं, जब प्लेट P2 को नेगेटिव विभव पर रखा जाता है तो धारा एकदम शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है वो प्लेट P2 पे क्या है, आसानी से पहुंच जाते हैं। जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है वो P2 पर पहुंच जाते हैं। इससे क्या हुआ, कुछ धारा जो है वो सर्किट में बहती है। धारा कम बहेगी लेकिन कुछ ना कुछ धारा जरूर बहती है। यद्यपि फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं। देखो, इस कंडीशन में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और प्लेट P2 को भी अपन ने क्या रख दिया, नेगेटिव पोटेंशियल पे रख दिया। दोनों सेम सेम हो गए, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन फिर भी अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स आसानी से प्लेट P2 पर पहुंचकर सर्किट कंप्लीट करते हैं और धारा सर्किट में बहती है। तो यहाँ देख सकते हो, लेकिन अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंच जाते हैं। अब देखो कि अपन नेगेटिव पर जब रखते हैं तो इसका मान जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं नेगेटिव वोल्टेज में, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब प्लेट P2 पर क्या होगा, ऋणात्मक विभव -V0 इतना अधिक हो जाता है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। यह आप ग्राफ में देख सकते हो। ग्राफ में आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे क्या था, जब यहाँ तक वोल्टेज अपने वोल्टेज जीरो की तो करंट जीरो नहीं हुआ। लेकिन अब वोल्टेज को अपन नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि P2 को अपन क्या रख रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज पे रख रहे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ाई, नेगेटिव में बढ़ाया अपन ने, तो करंट देखो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई, लेकिन एकदम जीरो नहीं हुई। और धीरे धीरे फिर एक ऐसी कंडीशन आई कि ये -V0 पोटेंशियल पर जाकर क्या हो जाती है, करंट जीरो हो जाती है। इस पोटेंशियल को बोलते हैं अपन निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पर सर्किट में करंट का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन निरोधी विभव। देख सकते हो यहाँ पे आप, थ्योरी में भी ये लिखा हुआ है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव -V0 इतना हो जाता है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस विभव को बोलते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये अपना जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव प्रयोग है वो था। इसमें अपन को P2 जो प्लेट है, संग्राहक प्लेट, उसके विभव को चेंज करके एक बार पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, एक बार नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, और जो सर्किट में धारा बहती है उसका मापन करते हैं। तो जो भी अपने ग्राफ देखा उसके अनुसार आता है। ठीक है, धारा एकदम से जीरो नहीं होती है, धीरे धीरे कम होती है, फिर निरोधी विभव पे जाके जीरो हो जाती है। और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होती है, स्टार्टिंग में धारा बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रयोग था। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो निष्कर्ष अपन देखते हैं। तो देखो, पहला जो निष्कर्ष है, इसका रिजल्ट क्या निकला, तो फर्स्ट है कि नियत आवर्ती प्रकाश के आपतित प्रकाश के लिए धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अगर आवर्ती फिक्स है तो जो प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है प्लेट P1 पे, जो अपन इंसिडेंट कर रहे थे प्रकाश, जो उसकी धारा जो है, उसकी तीव्रता जो है वो धारा के समानुपाती होती है। मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, धारा उतनी ही अधिक होगी। और इसको आप ग्राफ के द्वारा समझा सकते हो। यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें आवर्ती जो है न्यू क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स एक्सिस पे तीव्रता है, वाई एक्सिस पे धारा है। तो देखो, ये एक लीनियर आपको दिख रही है, मतलब जितनी मात्रा में तीव्रता बढ़ती है उतनी मात्रा में आपकी धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी हो गई इसकी। इसके बाद में सेकंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, यहाँ से सेकंड रिजल्ट निकल रहा है कि जो आपतित प्रकाश की जो नियत आवृत्ति के लिए निरोधी विभव जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है।
निरोधी विभव वी नॉट तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और ये क्लियर हो रहा है आपके ग्राफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो दो तीव्रता का प्रकाश लिया था अपने अलग अलग, एक की तीव्रता थी आई बी, एक की तीव्रता थी आई ए। दोनों को जब नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं अपन, या नेगेटिव पोटेंशियल बात आती है, तो माइनस वी नॉट, देखो निरोधी विभव में कोई फर्क नहीं पड़ता, तीव्रता कितनी भी हो निरोधी विभव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो निरोधी विभव है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट रिजल्ट निकल रहा है यहाँ से कि जो निरोधी विभव वी नोट है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और उसका रिलेशन होता है ये वी नोट इज इक्वल टू ए न्यू प्लस बी, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिजल्ट है ये है आपका कि प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता टाइम लेग नहीं होती है। समय पश्चता का मतलब है कि टाइम नहीं लगता है। जैसे ही प्लेट P1 पर प्रकाश आपतित होता है तुरंत कितने टाइम में 3 × 10⁻⁹ सेकंड, बहुत ही कम समय है ये, नैनो सेकंड में, नैनो सेकंड में प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा उत्सर्जन हो जाता है, टाइम नहीं लगता। इसको बोलते हैं समय पश्चता नहीं होती है। तो ये प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है उसके रिजल्ट है। और इसमें आपने देखा कि जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव अपना क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसका जो सेटअप था उसका प्रयोग क्या है, उस प्रयोग में क्या करते हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है, वो सब कुछ अपन ने देखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।